उठी हैं तो इलाके के लिए उसकी तारीफ में लोग जुट गए हैं। खेतों में दूर दूर तक फैली हरियाली, तरह तरह के फलों से लदे पेड़, इमारती लकड़ियों के पौधे से सजे बगीचे बता रहे हैं इस प्राकृतिक सुंदरता को किसी ने बड़ी मेहनत से कैनवास पर उतारा है। गढ़वा जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर गढ़वा पलामू को विभाजित करने वाली कोयल और तहले नदी के संगम पर बसे कुंडी गांव में एक उद्यमी ने कृषि को बेहतर पेशा बनाने का सफल प्रयोग किया है। इस उद्यमी का नाम है संजय कुमार पांडे। करीब 12 सालों तक सफल उद्यमी के रूप में पहचान बना चुके संजय कुमार पांडे अपने गांव में पिछले 2 सालों में करीब 20,000 पेड़ लगवाए। फलदार पेड़ों के अलावा महोगनी, बरगद, नीम और सागवान के पेड़ उनके बाग में लहलहाते हैं। अगर खाना इंसान का पहला शौक है तो अनाज पैदा करना उस इंसान का पहला पेशा भी। कहीं भी कोई भी भूखा नहीं रहे, इसी जीवन दर्शन के साथ संजय काम करते हैं। जब हम कोरोना काल में जब देखा कि बाहर प्रवासी मजदूरों को खाने तक की तकलीफ होने लगी, तो मैंने ये देखा कि अपने गांव में बचपन में हम जब रहा करते थे तो देखते थे कि खाने की कम से कम कभी तकलीफ नहीं होती थी। अपने घर में भी नहीं बनाए तो दूसरे के घर में जाके बैठ जाओ, उसके घर में भी नहीं है तो तीसरे के घर में जाके बैठ जाओ। तो खाना से ही प्रेरित होकर मैंने ये सोचा है और मेरा मेन मकसद यही है कि स्वस्थ खाना मिले सभी को। संजय का गांव और उनका नया पेशा इलाके के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। दूर दूर से लोग उनके इस काम को देखने के लिए उनके गांव आ रहे हैं। अभी तक हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंट था, हम नहीं कर सकते हैं लेकिन ये कर रहे हैं। अगर हमको बेनिफिट लगेगा, इनको देखेंगे, प्रॉफिटेबल अगर ये लगेगा तो ये फॉलो हम भी करेंगे। वृक्ष है तो आपकी आयु है, इसलिए यहाँ के लोगों को कुंडी निवासी संजय जी ने बताया कि वृक्ष लगाने का क्या महत्व है। यही भी इस गांव पलामू कमिश्नरी के प्रेरणा स्रोत है, ऐसा मैं मानता हूँ। अब इन्होंने सबको एक मार्गदर्शन बताया है कि आप किस तरह से साइंटिफिक, किस क्वालिटी की आप सॉइल है, किस तरह का आपका मॉइस्चर है, उस हिसाब की फलें लगाएं और सारी सीजनल फल लगाएं। युवाओं के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है कि एक छोटे से गांव में पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ व्यवसाय के दृष्टिकोण से जो इन्होंने किया है संजय पांडे जी ने, वह बहुत बड़ा चीज है। संजय के सफल प्रयोग से कृषि विभाग भी उत्साहित है। कृषि विभाग को लगता है कि संजय के नए प्रयोगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और ये जिले के जो किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत होंगे और इनके द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, हम लोग भी ये प्रयास करेंगे जिले के किसानों को उनके यहाँ ले जा करके प्रोत्साहित करने का कार्य भी करेंगे। आपने सूचना दिया, हम जिला कृषि पदाधिकारी को भेज के इनका बागवानी कार्य का हम लोग रिपोर्ट मंगाते हैं और जो भी आवश्यक नियमानुसार इनको मदद दी जाए, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। खेती को घाटे का सौदा बताने वाले को संजय के सफल प्रयोग से सीख मिलेगी और नई पीढ़ी के लोग खेती की ओर आकर्षित होंगे, जिससे कृषि के क्षेत्र में नित नए प्रयोग भी होंगे। न्यूज़ 18 के लिए गढ़वा से चंदन कुमार कश्यप की रिपोर्ट। वैक्सीनेशन अभियान एक बार फिर सुस्त पड़ने लगा है। पटना में आज 36 केंद्रों पर वैक्सीनेशन नहीं होगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 24 घंटे वैक्सीनेशन होगा। देखते हैं संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। पटना में टीकाकरण अभियान में जो है वो ब्रेक लगता दिख रहा है। हम बताते चले कि पटना के आज 36 सेंटर ऐसे हैं जहां पे कोरोना वैक्सीनेशन का टीकाकरण जो है वो नहीं होगा। शहरी क्षेत्रों के में जो है वो मात्र 9 सेंटर है जहां पे आज वैक्सीनेशन होगी। साथ ही टीका एक्सप्रेस जो है वो चलता रहेगा। बताते चले कि एनएमसीएच, पीएमसीएच, एम्स, आईएमएस, रामदेवी महतो सामुदायिक भवन में शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक जो है वो टीकाकरण किया जाएगा। इसके अलावा बात हम इसके मेमोरियल हॉल की करें तो इसके मेमोरियल हॉल में भी जो है शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक टीकाकरण होगा। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
और होटल पाटलिपुत्र अशोका जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे जो टीकाकरण है वो 24 घंटे चलता रहेगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है पाटलिपुत्र में, वहाँ पे भी 24 घंटे जो है वो टीकाकरण अभियान आज जारी रहेगा। टीका एक्सप्रेस द्वारा भी पूरे दिन जो है वो लोगों को टीका दिया जाता रहेगा। तो बताते चले कि टीकाकरण अभियान जो है वो लगातार तेजी से युद्ध स्तर पर चल रही है और यहाँ देख भी सकते हैं कि टीकाकरण को लेकर के जो व्यवस्था है वो बिल्कुल जो है वो बेहतर तरीके से की गई है। लेकिन अगर हम अभियान की बात करें तो 36 ऐसे सेंटर हैं पटना के जहाँ पे आज टीकाकरण जो है वो अब दूर रहेगा, टीकाकरण नहीं होगी। लेकिन लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है लोगों से अपील कर रहा है कि आप टीकाकरण करवाने जो है वो टीकाकरण केंद्र पर जरूर जाएं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं वो मौजूद भी हैं। यहाँ देखिए इन्होंने टीकाकरण करवाया भी है, इनसे भी हम जाते हैं। ये बताइए टीकाकरण आपने करवा लिया? जी, दोनों हो गया। लोगों से क्या अपील होगी, जिस तरह से आप इतने उम्र होने के बावजूद सेंटर पे आए, टीकाकरण करवाया आपने, लोगों से क्या अपील करेंगे? टीकाकरण जरूर करवाएं, ये तो करना ही है। निश्चित तौर पे ये भी लोगों से अपील कर रही हैं, आपसे अपील कर रही हैं, आप जैसे तमाम वैसे लोगों से अपील कर रही हैं जो अब तक टीकाकरण नहीं करवाए हैं या टीकाकरण करवाए हैं तो फर्स्ट स्टेज करवाने के बाद, फर्स्ट डोज लेने के बाद वो समय पूरा होने के बावजूद अब तक सेंटर्स पे नहीं आए हैं। तो ऐसे लोगों से न्यूज़ 18 भी अपील करता है कि आप किसी भी तरह का संकोच ना करें। अगर आप जो है फर्स्ट डोज ले चुके हैं तो भी सेकंड डोज लेने अपने निर्धारित समय पे जरूर आए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल के कई गांव में नदियों के कहर से लोग परेशान हैं। कनकई, महानंदा और परमान नदी के कटाव से आशियाने पानी में समा रहे हैं। जो बचे हैं उसे लोग तोड़ने को मजबूर हैं। देखिए संवाददाता कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। मैं अभी मौजूद हूँ हाथीबंधा गांव में और देख सकते हैं आप कि किस तरह से लोग अपने ही घरों को छेनी हथौड़े से तोड़ रहे हैं। ये कहर है परमान नदी का और परमान नदी के कहर के कारण इस गांव के कई घरों पर आफत आ चुकी है। लोग अपने ही बनाए आशियाने को अपने ही हाथों तोड़ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर जो ये घर के मालिक हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुनाजिर। क्यों तोड़ रहे हैं ये घर? नदी से परेशान हो रहे हैं तो अब क्या करें, एक टूट गया दूसरा गिरने वाला है नदी में, तोड़ के हटा रहे हैं, क्या करें। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? क्या यहीं पर रहेंगे, देखेंगे कहीं पर ये करके, और क्या कर सकते हैं नदी के किनारे। कब से ये हालत है? बहुत टाइम हो गया है, इससे कोई तो आता नहीं इधर देखने। क्या करेंगे, मजबूरी में न परवान नदी किनारे आ गया, कट के फांस अपना घर बना के फिर टूट के फिर अपने हाथ से तोड़ करके फिर नदी का किनारे में घर उठाएंगे। आप क्या करें, जो भी बचा हुआ है इसको लेके थोड़ा सामान बचाइए, कहीं भी अपना ठहरा आराम ले सकते हैं, उठा अपना। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 हाथीबंधा, पूर्णिया। वहीं भारी बारिश और पहाड़ी नदियों में उफान से पूर्वी चंपारण में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बंजरिया प्रखंड कार्यालय समेत सभी सरकारी कार्यालयों में पानी भर गया है। बाढ़ प्रभावित गांव में अब तक किसी तक मदद नहीं पहुंची है। बंजरिया प्रखंड के लोगों के सिर्फ नाव ही एक सहारा है। नाव चालक लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं और ज्यादा भाड़ा ले रहे हैं। अपना अपने डेंगी से आते जाते हैं। डेंगी से आने जाने में क्या खर्च लगता है? एक तरफ से दोनों तरफ से 70 रुपये का खर्चा है। अगर सामान है तो उसका अलग है। खाली देह का 70 रुपये का 100 रुपये नहीं, खाली देह का एक तरफ से 35 रुपये है। सामान है तो उसका किराया तो अलग है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।